हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा, यहाँ पे हम छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स है जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। आप नाइन्थ से लेके कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आपका ये पॉइंट ज़रूर आता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। ये सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे यक्स, जहाँ पे यक्स आपका क्या है, कोई तत्व है। यहाँ पे जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, यहाँ पे जेड लिखा है ना, इसको एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो तत्व के नीचे लिखा होगा उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ये जो तत्व के ऊपर लिखा होता है, या तो यहाँ लिखा होगा या तो यहाँ लिखा होगा, इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर से समझ जाना, जो नीचे लिखा होगा वो हमेशा परमाणु क्रमांक होगा, जो इसके ऊपर लिखा होगा वो द्रव्यमान संख्या होता है। फार्मूला क्या होता है जाएगा इसका, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। ये पी को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, पी को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, जेड को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब यहाँ पे सब बराबर आखिर क्यों लिखे गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भी इसको कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या या तो इसी को परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, या तो इसी को परमाणु भार कहा जाता है, या तो इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो इतने सारे इसके नाम हैं। इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इसको परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, एक फार्मूला भी यहाँ पे आपको याद करना है। ए आपका हो जाएगा, ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ए बराबर आपका परमाणु भार बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस में एन ज़ीरो का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये एक फार्मूले की सहायता से हम हर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलो, जैसे पहला ही सवाल है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 11 एन ए, यहाँ पे 23। एन ए आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है सोडियम, ठीक है, ये आपका होता है सोडियम। यहाँ पे 11 लिखा है ना, ये जो नीचे लिखा होता है इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 11। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, जो परमाणु क्रमांक होता है इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या की। मतलब इन सभी का मान कितना आ गया? इन सभी का मान आ गया 11। यहीं से क्लियर कर लो कि परमाणु क्रमांक तो 11 दिया है, परमाणु क्रमांक भी 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। तो ऊपर जो लिखा है ये आपका क्या है, तो इसका फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, ए बराबर फार्मूला हो जाएगा पी प्लस में एन और यहाँ पे 0। ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, मतलब परमाणु भार कितना दिया? 23। यहाँ पर 23 लिखेंगे। प्रोटॉन की संख्या कितना आया? 11, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, 11 को इधर भेज दो, हो जाएगा 23 माइनस में 11 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 23 में से 11 घटा देंगे, आ जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सवाल में क्या क्या पता चल गया आपका? परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12 है। और परमाणु द्रव्यमान अगर पूछे कितना है तो 23 है। तो एक सवाल से आप 4-5 चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे सवाल में आते हैं। यहाँ पे लिखा 8 ओ ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, और 16 इसका परमाणु द्रव्यमान है। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये सारी की सारी वैल्यू कितना दी है, तो प्रश्न में कितना दिया गया? 8 लिखा है ना यहाँ पे 8, तो ये सारा का सारा वैल्यू कितना है? 8 है। ऊपर जो लिखा है वो आपका ए का वैल्यू है, ठीक है। ए मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया? 16। फार्मूले पे आते हैं,
ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे पी प्लस में एन यहाँ पे 0। ए का वैल्यू यहाँ पे 16 है, पी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, प्लस में एन यहाँ पे नॉट, 8 को इधर भेजेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 8। न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 8। ये हो गया आंसर। तो सवाल में क्या क्या पता चल गया, परमाणु क्रमांक 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में लिखा है 6C कार्बन है और यहाँ पे 14 लिखा है। ये आपका जो 6 है यह आपका परमाणु द्रव्यमान है और परमाणु क्रमांक है और प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये सारा का सारा वैल्यू कितना आ गया 6। यहाँ पे जो 14 लिखा है ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, इसका वैल्यू आ गया 14। फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये आपका कितना दिया 14 दिया है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 6 आ गया प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 6 इधर भेज दो, 14 माइनस में 6 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या 14 में से 6 गया, ये हो जाएगा 8 और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते, देखो यहाँ से थोड़ा से चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा है 20 कैल्शियम 40 कैल्शियम पे +2 चार्ज लगा है। तो यहाँ पे ये जो 20 है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका परमाणु क्रमांक है और ये आपका प्रोटॉनों की संख्या है। इन दोनों का वैल्यू कितना है, इन दोनों का वैल्यू है 20। यहाँ से गलत मत करना, यहाँ गलत होने के बहुत चांस है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये जो प्रोटॉन की संख्या होती है, परमाणु क्रमांक की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों यहाँ पे बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना आएगा 20, लेकिन यहाँ +2 चार्ज लगा है तो इसको आपको घटा देना है। 20 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, जो भी चार्ज लगा होगा, प्लस लगा है तो आपको माइनस करना है, माइनस लगा होगा तब आपको प्लस करना है। अब यहाँ पे निकाल देंगे, फार्मूला हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान ए बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। ए का वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 20 प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। 20 को इधर भेज देंगे, 40 में से 20 जाएगा, हो जाएगा 20 और ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, यहाँ पे 16। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, कितना, यहाँ पे 8। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो आपका हो जाएगा 8, यहाँ -2 है ना तो इसको प्लस कर देंगे, +2, ये आपका हो जाएगा 10। फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर में P प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। ए का वैल्यू यहाँ पे 16, P का वैल्यू 8 प्लस में न्यूट्रॉन का वैल्यू 16 इधर भेज देंगे, 8 तो माइनस हो जाएगा, बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ जाएगा 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 17 क्लोरीन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे हो जाएगा Z बराबर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, 17 माइनस यहाँ पे 1 है तो +1 कर देंगे, 17 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 18। फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर में Z प्लस में यहाँ पे ए बराबर में P और प्लस में यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 35 हो जाएगा। प्रोटॉन का वैल्यू यहाँ 17 प्लस में न्यूट्रॉन की वैल्यू 35 माइनस में यहाँ पे 17 हो जाएगा, बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 35 में से 17 गया, यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसके बाद ये टॉपिक आपका हो जाएगा क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।